भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत साबित की है और अब इंडोनेशिया के साथ डील की बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल डील को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक संतुलन बदल सकती है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 17 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के सामने 350 रन का टारगेट रखा गया था, लेकिन टीम इंडिया को जीत के लिए बेहद छोटे अंतर से संतोष करना पड़ा। नवंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी को दर्शाता है। जीएसटी रेवेन्यू में 2.3% की मामूली गिरावट आई है, जो 1.24 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रहा है। अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे विभाजित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में 2 अलग हिस्सों में बढ़ सकती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के कारण अफ्रीका में भू परिवर्तन हो रहा है, जो सतह पर दरारें और भूकंप पैदा कर रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जो सिर्फ वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर बताया और उनके लिए आर्थिक इनाम की घोषणा की, जो 2025 में 435 करोड़ रुपए हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के मामलों में बड़ा आदेश जारी किया है। सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों को सीबीआई के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए एक अदृश्य सेना तैनात की जाएगी, जो स्थानीय माहौल में घुल मिल जाएगी। ये सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। भारत के लिए अमेरिकी बाजार पर बढ़े शुल्क का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, जिससे भारतीय निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। भारत अब नए और स्थिर बाजारों की तलाश में है, जिसमें रूस एक प्रमुख विकल्प बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली। दिसंबर की शुरुआत के साथ देश भर में यात्रियों और बैंक उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले कई अहम नियम लागू हो गए हैं। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित सिस्टम को अनिवार्य करते हुए बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन किया है। पाकिस्तान इस समय एक बड़े सैन्य सियासी संकट के मुहाने पर खड़ा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर की नियुक्ति को लेकर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सीडीएफ की नियुक्ति का विरोध किया है, जिससे सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन ये दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगा। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश भारत से उचित समय में सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा है, जो रिश्तों को मजबूत करेगा। नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से आरंभ हो गया है और पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही खासा चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व सदन के लिए गौरवपूर्ण है।